एक बार की बात है, टुन्नी अपने घर में अपने बच्चों के साथ बैठी थी। तभी वहां से एक चील गुजर रहा था। तभी चील की नजर टुन्नी के घर पर पड़ी तो चील टुन्नी के घर के पास गया और खिड़की में से टुन्नी और उसके बच्चों को देखने लगा और सोचने लगा कि अरे वाह, इतना सारा खाना। चील को उस समय तो टुन्नी दिख रही थी, तो उसने सोचा कि अभी इसके बच्चों को खाना सही नहीं होगा। जब टुन्नी अपने बच्चों को छोड़कर बाहर जाएगी, मैं तब आकर इसके बच्चों को खाऊंगा। यह कहकर चील वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन चील फिर से टुन्नी के घर पर आता और देखता है कि टुन्नी आज भी वहीं अपने बच्चों के पास बैठी है। फिर चील आज भी वहां से चला जाता है। चील अगले दिन फिर टुन्नी के घर पर आता है और देखता है कि आज टुन्नी अपने घर नहीं, टुन्नी के बच्चे अकेले ही हैं। अब तो मैं इनको खा लेता हूं, यह सोचकर चील घर के अंदर जाने के लिए घर के दरवाजे को खोलता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता है। फिर चील उस दरवाजे को जोर जोर से मारने लग जाता है, लेकिन दरवाजा फिर भी नहीं खुलता है। इतने में ही टुन्नी वहां आ जाती है और चील से कहती है, कौन हो तुम और यहाँ मेरे घर के पास क्या कर रहे हो? चील टुन्नी से कहता है, मैं हूं तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की मौत। तुम जल्दी से अपने इस घर को खोलो, जो मैं तुम्हारे बच्चों को खाऊं और मेरी भूख शांत करूं। इतना सुनते ही टुन्नी बहुत डर गई और चील के सामने हाथ जोड़ने लगी और कहने लगी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम मुझे खा लो, लेकिन मेरे बच्चों को छोड़ दो। इन नन्ही जानों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज इन्हें छोड़ दो। फिर चील टुन्नी से कहता है, देखो। तुम अपने घर को खोल रही हो या नहीं? फिर टुन्नी कहती है कि मैं अपने बच्चों को तुम्हें हाथ भी नहीं लगाने दूंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों ना ले लो तुम। फिर चील टुन्नी से कहता है, अच्छा, तो फिर मैं पहले तुम्हें ही खा लेता हूं। चील टुन्नी को डरा रहा था, लेकिन टुन्नी चील की बातों से नहीं डरी और चील का शिकार बनने के लिए तैयार हो गई। टुन्नी की हिम्मत देख चील चौंक गया और टुन्नी से कहने लगा, मैं तुम्हारी हिम्मत देखकर खुश हुआ और इसीलिए मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूं। फिर टुन्नी चील से कहती है कि कैसा मौका? फिर चील कहता, कि मैं तुम्हारे बच्चों को और तुम्हें दोनों को छोड़ देता हूं, लेकिन उसके बदले तुम्हें मुझे रोजाना किसी ना किसी का भोजन लाके देना होगा। तुम मुझे रोज कहीं से भी किसी भी जानवर का मांस लाके दोगी तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं करूंगा और तुम खुशी से अपना जीवन जीना। यह सुनकर टुन्नी बहुत परेशान हो गई और सोचने लगी कि ये कैसा पाप करने को कह रहा है, ये दुष्ट मुझे। फिर टुन्नी बहुत सोचने के बाद चील से कहती है कि मैं ऐसा पाप कभी नहीं करूंगी, चाहे तुम मुझे मार कर ही क्यों ना खा लो। फिर टुन्नी को चील पे गुस्सा आ जाता है। फिर टुन्नी चील पे गुस्सा करने लग जाती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपनी भूख मिटाने के लिए किसी और जान की जान ले लेते हो। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। देख लेना, तुम्हें भी ऐसी ही मौत मिलेगी। तुम्हें किसी माँ के बच्चों को मारते वक्त जरा सा भी रहम नहीं आता? क्या किसी माँ के बच्चों को मारते वक्त तुम्हें उस माँ की पीड़ा का एहसास नहीं होता? उस बेचारी माँ पे क्या गुजरती होगी जब उसका बच्चा उसकी आंखों के सामने अपने प्राण त्याग दे। तुम्हारे अंदर अगर थोड़ी सी भी शर्म है तो अपनी गलती का सुधार कर लो, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। इतना सुनने के बाद चील की आंखें खुल गईं और चील को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो टुन्नी से माफी मांगने लगा और कहने लगा, मुझे माफ कर दो। टुन्नी बहन में अपने अहंकार में ये भूल गया था कि वो भी किसी माँ के बेटे हैं, उन्हें भी जीने का हक है। टुन्नी बहन, मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद कभी किसी जानवर को नहीं मारूंगा और ना ही कोई गलत काम करूंगा। यह कहकर चील वहां से चला जाता है और इधर टुन्नी भी अपने बच्चों को सुरक्षित देखकर बहुत खुश हो जाती है।